गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको एवरेज का लेक्चर नंबर 3 करवाऊंगा फ्रेंड्स। इसके पहले हम लेक्चर 1 to 22 कर चुके हैं, जो कि हमारे कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद अब हम एवरेज कवर कर रहे हैं। इसके बाद आगे के लेक्चर्स हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि शुरू में आप कोई बुक अभी ना लगाएं। जब मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश कर लूं उसके बाद आप लगाएं। उसका रीज़न है कि जब आपके बेसिक्स अच्छे रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाएंगे। तो इसलिए अभी कोई बुक ना लगाएं। जिस दिन कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, उस दिन के बाद से आप खुद ब खुद कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए एवरेज कंप्लीट होता है तो एवरेज के सारे क्वेश्चंस आप लगाने लायक हो जाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त लेक्चर ज़रूर देखें। खासकर वो लोग देखें जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। आप किसी को भी लेक्चर के बारे में प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आपके गाँव के एरिया में कोई हो, कोई ऐसा हो जो आपको दिखता हो कि इकोनॉमिकली थोड़ा सा नहीं अफोर्ड कर सकते पढ़ाई, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लेक्चर 3 जो है इसका एवरेज का, उसमें आज हम क्या नया सीखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक चीज़, मतलब कहना क्या, बताना चाहता हूँ आपको। कल मेरे पास एक व्यूअर का फ़ोन आया तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर आप जो पीछे के, जैसे आपने कहा कि एक क्वेश्चन 4 टाइप से कर सकते हैं और मतलब उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम एक ही टाइप सिखाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि किसी भी व्यूअर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि आप मान लीजिए 4 तरीके से एक क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। वो ठीक है कि किसी भी व्यूअर को किसी भी तरीके से कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम लोगों को चलेंगे तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि चलिए ठीक है भाई, किसी व्यूअर ने अपना कुछ समझ के फ़ोन किया होगा। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस अभी मैं ऐसे ही 2-2, 3-3, 4-4 मेथड से बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको खुद लगने लग जाएगा कि कितने लेंदी प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं 1 या 2 तरीके से ही बताऊंगा आपको क्वेश्चन, वो भी जिस तरीके से आपको एग्जाम में हैंडल करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब ये टॉपिक आप, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे इसको करने की अब, और कोशिश करेंगे कि हम जितने मेथड पहले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे एक व्यूअर ने आज फ़ोन किया था और उन्होंने कहा कि मतलब जो हमें कन्वीनियंट लगेगा वो ऑप्शन हमारे पास रहने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरीके से भी बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन अ क्लास बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशो ऑफ 7:5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि कोई एक क्लास है, वहाँ पे बॉय और गर्ल 7:5 की क्वांटिटी, या समझ सकते हैं कि उसमें हैं किसी भी क्लास में, इन विच 86% बॉयज़ एंड 98% ऑफ गर्ल्स आर पास्ड इन एग्जामिनेशन, जिसमें से कि 86% बॉय पास हैं और 98% गर्ल्स पास हैं, ठीक है। देन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स आर पास्ड इन एग्जामिनेशन, तो हमें ये बताना है। ये भी एक तरीके से एवरेज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में मिक्स करके पूछा गया ना कि मतलब टोटल कितने स्टूडेंट पास है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको करने के मैं आपको तरीके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे आप सीखिए, लिखिए मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 1 में हम सबसे पहले कौन सा तरीका सीखना पसंद करेंगे। मान लीजिए, चलिए सबसे पहले मैं आपको रेशो मेथड बताता हूँ, ठीक है। जो जिस तरीके से हमने पहले सॉल्व किया था उस तरीके से, क्योंकि आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मान लीजिए बॉय गर्ल्स, ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7, गर्ल्स कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद कितना है पास परसेंटेज
फ्रेंड्स देखिए ये सब फॉर्मेट जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप एग्जाम में डायरेक्ट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 86% है, ठीक है, और गर्ल्स का हमें दिया हुआ है 98% है, ठीक है। तो अब सेम कल वाले जो क्वेश्चन पे हमने एंड किया था वहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम फ्रेंड्स। एवरेज करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिया, ऐसे लिख दिया एवरेज, ठीक है। तो एवरेज हमने यहाँ से 86 ले लिया, ठीक है, 86 हमने रख लिया, ठीक है। तो 86 जब हमने यहाँ से ले लिया तो ये तो हमारा 0 हो गया, क्योंकि 86 के रिस्पेक्ट में देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा +12 हो गया, ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। तो 0 + 60 डिवाइडेड बाय 12, ये और ये ऐड कर देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 91 आ गया हमारा एवरेज, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये एक तो ये तरीका हुआ, कैलकुलेशन भी शॉर्ट है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मेथड, दूसरा मेथड आप समझ लीजिए, मेथड मान लीजिए मेथड कौन सा है, एलिगेशन का मेथड है, ठीक है, एलिगेशन मेथड 2, एलिगेशन एलिगेशन में क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए अब हम इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिखते हैं, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ये हो गया। बॉयज कितने हैं, बॉयज 86% पास हैं, ठीक है, गर्ल्स कितनी हैं, 98% पास हैं, और बॉयज थे कितने, 7 थे, और गर्ल्स कितनी थी, 5 थी, ठीक है, हमने ये कर दिया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मैंने कल आपके सामने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसको हम ऐड करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके हिसाब से इसको हम अपना सेपरेट कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए 7 5 12, ये भी 12 हो गया, ठीक है, तो ये तो 7:5 के उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई टर्म आएगी, मैं आपको आगे क्वेश्चंस में कभी आती है तो मैं आपको फ्रैक्शन में करके दिखा भी दूंगा ये चीज़ कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आता है, ये ऐड करने के बाद आता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। वहाँ से फिर जो भी टर्म कन्वर्ट होके आती है वो उससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या यहाँ से करेंगे बड़े वाले में, तो बड़े वाले से हम जानते हैं कि जो भी टर्म यहाँ होगी बड़े वाले से उसको माइनस करके यहाँ आता है, और जो भी छोटी टर्म होगी छोटी टर्म में ये वाली टर्म ऐड होती है, उसके बाद फिर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जैसे 12 को हम 7 5 में तोड़ेंगे, वही सेम रेशो में हमारे पास टूटेगा। तो हम 86 में क्या करेंगे, मान लीजिए 5 है, छोटा है ना ये 86, तो 86 में ये 5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे सामने कितना हो गया, 91 आ गया, ठीक है, और यही एवरेज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखे 2 मेथड। अब इसके बाद 2 मेथड में आपको और बताता हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं अगला मेथड बताता हूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेथड 3 हम सीखेंगे और देखेंगे कि मेथड 3 में क्या कमियां रह जाती हैं कि हम उसको नहीं यूज़ करते, ठीक है, और क्या मतलब अच्छाई होती है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ही को समझना है और मैं क्वेश्चन वहां तक आपको समझाऊंगा। अब जब तक कि आप खुद समझ नहीं जाते कि मतलब हमें कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कल प्रीफर किया कि आप रेशो वाला मेथड लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 में क्या था फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए, बॉयज गर्ल्स,
ठीक है, ये हो गया। बॉय हमारे सामने कितने थे, बॉय 7 थे, गर्ल्स कितनी थी 5 थी, और बॉयज़ का पासिंग परसेंट कितना था 86% था, और गर्ल्स का कितना था 98 था, और टोटल हमारे सामने कितने थे 12 थे, 12 स्टूडेंट थे। इनटू हमें एवरेज निकालना है, एक्स कर देंगे, ठीक है। तो 7 छंग 42, 4 7 8 56, 4 60 प्लस 5 8 40, 4 5 9 45, ये हो गया, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स हो गया, ठीक है। ये कर देंगे हम ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अब मान लीजिए 2 हो गया, फिर इधर 9 आ गया, ये 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x हो गया, तो x इक्वल्स टू 12 9 108, 12 कम 12 हो गया, ये आपके सामने आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे करेंगे एक्स एक्स मान के तो सही नहीं है। अभी मान लीजिए वो तो देखिए रेशो में हमने क्या किया था, उसको कैंसिल करके हमने इसी बना लिया था। इसमें तो मान लीजिए टर्म रेशो के फॉर्म में ही दी है, अगर मान लीजिए यहाँ रेशो ना दिया होता तो हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हार्ड हो जाती, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और मेथड देखेंगे, मेथड 4 हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए मैं यहाँ से हटा के इसको इधर कर देता हूँ, थोड़ा आप बाद में नोट कर लीजिएगा, 12x, ठीक है। ये 12 इन दोनों को ऐड करने से आया है, ठीक है। अब देखिए ऐसे मेथड 4 देखिए, मेथड 4, ठीक है। मेथड 4 में हम क्या करते हैं, मेथड 4 भी बहुत वैसा नहीं है, मतलब आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको जो बड़ी कैलकुलेशंस में ये दिक्कत करेगा। देखिए जैसे मान लीजिए बॉय है, ये गर्ल्स है, ठीक है। आपने क्या कहा 86% है, इंटू 7/12 है, प्लस ये कितना है 5 है, 5/12 इंटू 98 है, इक्वल्स टू x है, ठीक है। सिंपल हो गया। आप इसको क्या करें, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल्स टू 91% आ जाएगा आपका, ठीक है। आप करके देखिए वही आएगा, कंफर्म है ये बात, ठीक है। क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसमें मेन दिक्कत यहाँ फंसती है कि अगर ये टर्म मान लीजिए कोई नॉर्मल टर्म होती, रेशो के फॉर्म में ना होती, तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कतें होती, खासकर लास्ट वाले तीनों मेथड में। फर्स्ट वाला मेथड तो काट के उतना ही हो जाता, ठीक है। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन हैविंग टोटल 400 क्वेश्चन, कोई एग्जामिनेशन है उसमें 400 क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। इन द फर्स्ट शिफ्ट, इन द फर्स्ट सेक्शन हैविंग 230 क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन में उसमें 230 क्वेश्चंस थे। अ स्टूडेंट गॉट 75% मार्क्स, और किसी एक स्टूडेंट को 75% मार्क्स मिले, बट ही हैज़ गॉट 79% मार्क्स इन सेकेंड क्वेश्चन, उसको दूसरा सेक्शन था उसमें 79% मार्क्स मिले। फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो उसको पूरे टोटल जो एग्ज़ाम में कितने % मार्क्स मिले। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने 2 क्वेश्चन पीछे देख लिए 4 मेथड से, तो आपने ये भी तो गौर किया कि उसमें टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे 1 या 2 तरीके से सॉल्व करने की। उसका रीज़न हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की भी कोशिश करेंगे। नहीं पता लगे कि एक क्वेश्चन करते रहे तो मुझे पता लगे 50 क्वेश्चन करवाने हैं, तो वो तो तकरीबन मेरे पास अगर 4 तरीके से करेंगे तो 200 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम वही तरीके अपनाएंगे जो पेपर में हम कर सकते हैं, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में जिस टाइप से मेथड लगेगा उस टाइप से मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं ये मेथड 1 देखते हैं, इसमें क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट, ठीक है। मेथड फर्स्ट में हमने क्या किया कि मान लीजिए इन एन एग्जामिनेशन टोटल 400 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन ऐसे कर लीजिए, फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। इधर लिख लीजिए सेकंड सेक्शन, ठीक है। टोटल 400 क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि वो कितने 230 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है।
230 करता है। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ हमें नहीं दी हुई है इसमें, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे? जैसे 230 दिया हुआ तो 400 माइनस 230, इसका मतलब है कि सेकंड सेक्शन में उसने 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि वो मार्क्स कितने पाता है, ठीक है। मार्क्स कितने पाता है? मार्क्स 75% मार्क्स पहले सेक्शन में पाता है और 79% मार्क्स वो सेकंड सेक्शन में पाता है। तो फ्रेंड्स हम इसको करेंगे क्या, हम वही अपना पुराना मेथड लगाएंगे रेशियो वाला। तो मान लीजिए एवरेज हमने ऐसे लिखा, उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको देखिए ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें 75 को मान लेंगे इधर, ठीक है। 75 को जब हमने इधर ले लिया तो इसके रिस्पेक्ट में अब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये तो मान लीजिए 2 का है, मान लीजिए 3 का हो, तो कोई भी ऐसा कोशिश करेंगे जो ऐसी वैल्यू ले जिससे सब वैल्यू आसपास ही हो, मतलब मिड वैल्यू हो, तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 75 के रिस्पेक्ट में 75 तो 0 हो जाएगा, इधर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें हम क्या पाते हैं, देखिए ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना होता है 17 चौको 68 68 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये 40 हो गया, तो 40 के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए 0 यहाँ से गया तो यहाँ लग गया, 4 एकम 4 4 सते 28 1.7 आया, 1.7 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 76.7 हो गया, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको करेंगे एक दूसरे मेथड से, एलिगेशन से। इस क्वेश्चन को हम 2 ही तरीके से करेंगे, कारण यह है कि वो 2 तो मेथड ठीक है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। तो देखिए मेथड 2 एलिगेशन। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे फर्स्ट सेक्शन, फिर करेंगे सेकंड सेक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए परसेंट कितना है 75% है, 79% है, ठीक है। मार्क्स है ये, मार्क्स कर दीजिए इसको, ठीक है। और इधर क्या आता है टोटल क्वेश्चन कितने थे 230 थे और ये कितने थे 170 थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये मेथड लगाना है यहाँ पे। फ्रेंड्स बाकी जितना भी एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं सारा एलिगेशन में डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए। जब आप एलिगेशन पूरी तरह मेरे से पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि एलिगेशंस में जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको ऊपर क्यों नहीं रखे, इसको नीचे क्यों नहीं रखे। तो एक प्रोसेस होता है, अगर उसको समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपनी कन्वीनियंस के लिए होता है। नहीं समझोगे आप उल्टा रख के करना, उल्टा रख के करो, क्या किसी ने मना थोड़ी किया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमने लिया, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है, ठीक है, और इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ध्यान रखिए। तो ऐड करके हमारा कितना आता है 40 आया, 40 कितने के बराबर होगा 4 के बराबर होगा, यहाँ से 4 आया, ठीक है। तो एक कितने के बराबर होगा 4/40 हो गया, ठीक है। तो 1/10 हो गया। तो 1/10 अगर यहाँ करेंगे 1/10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2.3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। अब 1/7 को अगर हम इसमें छोटा, ये छोटा है ना, इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 76.7, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, देखिए आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको मान लीजिए इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये भी मैं बता दूंगा एलिगेशन में, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ सीखना है हमको, ठीक है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ जिसलिए आपको बिल्कुल आसानी रहे, आसानी से आप समझते रहें, ठीक है। तो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स देखिए जैसे हमारा ज़्यादा टाइम क्वेश्चन में निकल गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे एक या दो मेथड सीखने की। उसका रीजन है कि हम वही मेथड बताएंगे जिससे आपका टाइम बचे कंपटीशन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स देखिए जैसे हमने अभी तक
टू वेरिएबल वाला मतलब दो दो चीज़ें लेके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, 3 वाला भी किया। अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे 4 वाला, ठीक है। और फिर हम समझेंगे कि जैसे हम एलिगेशन वाला जो मेथड है उसको क्यों हम धीरे से एलिमिनेट कर देते हैं, हम उससे प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं अटेम्प्ट करते। कारण ये है कि हम जैसे किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर उसी हिसाब से हम एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी। अब यहाँ देखना है कि यहाँ कौन कौन से मेथड हमें कन्वीनियंट पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। किसी के एक एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कंपटीशन ले लीजिए, बैंक का एग्जाम ले लीजिए, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए। अच्छा फ्रेंड्स, इनके फुल मार्क्स भी दे रखे हैं। 180 मार्क्स की मैथ है, 150 मार्क्स की इंग्लिश है, रीजनिंग 120 मार्क्स की है और जीए 75 मार्क्स की है, ठीक है। हैविंग फुल मार्क्स, वो जितना जितना पाते हैं, जैसे मैथ में वो 69% पाता है, इंग्लिश में वो 71% पाता है, रीजनिंग में 74% पाता है, जीए में 71% पाता है मार्क्स रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी क्रम में वो पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दिया, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एग्जामिनेशन। उसके बाद ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है, इसमें मान लीजिए मेथड 1 लगाएंगे अपना रेशो वाला, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ ऐसे लिख लें मैथ्स, ठीक है। उसके बाद हम लिख लें इंग्लिश, फिर हम लिख लें रीजनिंग, फिर हम लिख लें जीए, ठीक है। अब इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो इनके दिए हुए हैं वो भी हमें नोट करने, वो कितने हैं, 180, 150, 120, 75, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज हैविंग फुल वो कितना ऑब्टेन करता है, परसेंटेज ऑब्टेन कितना करता है, 69%, 71%, 74%, 71%, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम वही मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमें एवरेज निकालना है तो सबसे पहले इनमें से किसी में से मिडिल टर्म हम कोशिश करेंगे लेने की। तो मान लीजिए हम 71 को ले लेते हैं, ठीक है। एवरेज 71 हमने लिया, तो 71 को हम क्या करेंगे, 71 के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, तो 71 के रिस्पेक्ट में 71 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 71 0 हो जाएगा। देखिए 2 टर्म तो हमारी यहीं सॉल्व हो गई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 71 के रिस्पेक्ट में, +3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 71 के रिस्पेक्ट में, -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए अब इसको देखेंगे, हमने कहा ना रेशो मेथड है, तो रेशो मेथड में हमें इसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए ऐसे करते हैं, ये किससे कैंसिल होगा, 15 से, ठीक है। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 धाम 150, 15 अट्ठे 120, ये 8 है फ्रेंड्स, 15 50 75, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि इससे इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो 12 दूना 24 हो गया, -24 हो गया ये, इससे इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना 8 3 24 +24 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया। अब डिवाइडेड बाय करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऊपर की पूरी टर्म तो 0 हो रही है हमारी, ठीक है। तो हमारा एवरेज 71 ही होगा इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 4 वाले भी हम कितना इजीली रेशो के मेथड से अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए इसी को हम एलिगेशन से कर रहे होते तो पता लगा पहले ऐसे बनाए फिर बीच वाली टर्म फाइंड करे, तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। इसको करने का एक और मेथड है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे साइड में। मेथड मान लीजिए 2 मान लीजिए, ठीक है। मेथड 2 में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें कोई नई चीज़ नहीं करनी है, हमें सिंपल मान लीजिए जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 12 × 69, ठीक है।
69 प्लस 10 इंटू 71 प्लस 8 इंटू 74 प्लस 71 इंटू 5, ये बराबर हो जाएगा, ये देखिए कितना है, 12 8 20 10 30 5 35, 35 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। और जब आप पूरी इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्स इक्वल टू 71% ये भी आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना टाइम हमारा इस क्वेश्चन में बच गया इस मेथड को अपनाने से, ठीक है। तो आपने खुद देखा, इसलिए खुद एनालाइज किया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेथड जहां जरूरी होगा उसको वहीं अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक नई चीज़ सीखेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में होगी। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे एनालाइज करने के बाद, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। द प्राइस रेशियो ऑफ व्हीट, राइस, वेजिटेबल आर 8:5:7, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दो प्राइस का उसके रेशियो दे रखा है, वो हमारे पास 8:5:7 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 13.5%, जो व्हीट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 13.5% से। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 12.5%, 12.5 से बढ़ रहा है। और प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज इंक्रीज बाय 8.5%, वेजिटेबल का जो है वो 8.5 से बढ़ रहा है, ठीक है। इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इज इंक्रीजेज बाय 1150, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 1150, 1150 रुपए से उनका टोटल खर्चा जो घर का है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, तो उनका इनिशियल एक्सपेंडिचर खर्चा कितना था, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कर सकते हैं हम। पहले मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया व्हीट, फिर हमने मान लिया राइस, ठीक है, फिर हमने मान लिया वेजिटेबल, ठीक है। और उसका प्राइस मान लीजिए 857, ठीक है। और ये कितना परसेंटेज इंक्रीज जो है उसका इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना था 13.5%, ठीक है। इधर कितना था 12.5%, इधर कितना था 8.5%, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया एवरेज कैलकुलेट करने का, ठीक है। एवरेज कैलकुलेट करने का मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें क्या बताया कि सबसे पहले इसमें से कोई एक हमको ले लेना। मान लीजिए हमने इसको लिया, जीरो कर लिया, 8.5 हमने ले लिया, ठीक है। 8.5 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। सारे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 8×5 हो गया, ठीक है, प्लस 5×4 20 हो गया, प्लस 0 हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 7×5 12 8 20, ठीक है, ये हो गया 7×5 12 8 20 हो गया। तो ये कितना है 60 हो रहा है, 60 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना होगा 3 आया आपका, 3 इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 11.5 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, ये 11.5% तो हो गया आपका, ठीक है, एवरेज। अब यहाँ देखते हैं इसको, मान लीजिए 11.5% जो उनका खर्चा था वो हमारे सामने कितना दे रहा था 1150। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये 100% हमारे पास बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका 100% खर्चा निकालना है, टोटल फाइनल इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना भी उनका पूरा खर्चा हुआ, तो ये 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे आप ना समझें, क्योंकि आपके समझ में जल्दी ऐसे नहीं आएगा आसानी से। तो इसको मान लीजिए 1% इक्वल्स टू, आप ऐसे कर लीजिए 1150 डिवाइडेड बाय 115, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को 100% के लिए निकालना है, तो 100% के लिए जब हम इसको निकालेंगे 1150 11.5 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। यही उस फैमिली का इनिशियल खर्चा होगा, तो यही आंसर होगा, ठीक है। इस बार ये आंसर नहीं होगा, ये बेसिक
था यहाँ तक, तो उसके बाद ये स्टेप थोड़ा सा आपके लिए नया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के लास्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये एक इनिशिएटिव है, तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि जिन लोगों के लिए बन रहा है उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।